हुआ कि ऑपरेटर को पढ़ते कैसे हैं। यानी पहले मैंने नोटेशन को डिस्कस करना है, उसका उसको वो अमल कैसे करती है, ये नहीं मैंने अभी डिस्कस करना। यानी कि अब ये ऑपरेट कैसे करेगी वो नहीं मैं डिस्कस करूँगा इस पेज के ऊपर, जो पेज नंबर 16 है, इसके ऊपर मैं ये डिस्कस करूँगा कि हमारे पास क्या कहते हैं, इसको डेल्टा नहीं पढ़ना, हमने पढ़ना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। आगे उसके बाद फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट x1, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x1 x2। और उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिमिलरली फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x2 x3, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x7 x8। यानी हम इसको पढ़ने का तरीकेकार फिलहाल इस पेज पे सीखेंगे, बाद में क्योंकि ये ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ही है जैसे प्लस और माइनस होते हैं, जैसा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इनका जैसे ही मैं प्लस नाम लेता हूँ आपके जहन में इस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट आता है। फिर उसी तरह जब मैं माइनस का नाम लेता हूँ तो माइनस पे भी आता है। डेरिवेटिव पे लूँ, डेरिवेटिव भी एक ऑपरेटर है, जरा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटर है। इसी तरह इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, वो भी एक ऑपरेटर है। यानी बहुत ज्यादा ऑपरेटर्स हैं, उनमें से एक ऑपरेटर आज हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट x1 x2। फिर उसके बाद ये इसको पढ़ना है, यानी कि ये डेल्टा नहीं पढ़ना इसको। ये 3 आर्गुमेंट्स हैं ना, तो सेकंड पढ़ेंगे, यानी एक कम पढ़ेंगे। इसमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, जिसका हमने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स है, इसको आर्गुमेंट्स कहते हैं कि जो यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स हैं तो हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा। इसमें 3 है तो 1 2 3 थर्ड का आपके पास पढ़ा जाएगा सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, क्योंकि इसमें 3 है। ये इसको देखें, ये लिखा है एरो बनाकर हमने कि भी क्या कहते हैं इसे, सेकंड डिवाइड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x7 x8 x9 पढ़ेंगे। सिक्स्थ को कैसे पढ़ेंगे, सिक्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द आर्गुमेंट्स x नॉट x1 x2 x3 x4 x5 x6। ये देखें, ये नोटेशन है इसकी। ऑपरेटर बड़े बड़े हैं, नाम इसके बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये जो जब हम करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जितने डेरिवेटिव्स हैं, ऑपरेटर्स हैं या इंटीग्रल है, तो देखने इसके 7 हैं, x नॉट 1 x1 2 x2 3 x3 x4 x5 x6, 7 आर्गुमेंट्स हैं। उसके बाद nth डिवाइडेड डिफरेंस में आर्गुमेंट्स फॉर द x नॉट x1, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वो ऐसे पढ़ेंगे x। ये देखें, इसको लिखने का तरीकेकार ये है कि इसके अंदर x नॉट x1 x2 x3 x4 अप टू xn, और ये xn प्लस 1 आर्गुमेंट्स हैं, इसके अंदर एक ज्यादा है। जैसा ये 6 था तो यहाँ 7th आर्गुमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें n प्लस 1 है, x0 को हम शामिल कर रहे हैं। अभी तक मैं फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ अपनी बात को कि हम आर्गुमेंट्स पढ़ने का तरीकेकार सीख रहे हैं। हमने ये नहीं पढ़ा अभी तक कि इस आर्गुमेंट से हम काम कैसे लेते हैं। इस पेज को मैं बाद में आपके साथ सेंड करता हूँ, आगे चलते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है कि ये अमल कैसे करेगा, ये ऑपरेट कैसे करेगा। ये हमारे पास पेज नंबर 17 है, पेज नंबर 17। ये कहते हैं जी कंस्ट्रक्ट, अब हम इसका ऑपरेटर का अमल सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है। कंस्ट्रक्ट द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर द गिवन पॉइंट। एग्जाम में सिर्फ ये टेबल ही अकेला कंस्ट्रक्ट करने आ सकता है। तो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन इज अप्लीकेबल फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल स्पेसिस। इसके अंदर जो ये मैं कह रहा हूँ यहाँ डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, इधर मैंने कहा था कंस्ट्रक्ट डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, या टेबल कह रहा हूँ या इंटरपोलेशन कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरपोलेशन का ही हिस्सा है। पहला स्टेप ये है कि टेबल कंस्ट्रक्ट करना, दूसरा उस पर फार्मूला अप्लाई करना। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिवाइड डिफरेंस जो अप्लीकेबल है वो इक्वल और अनइक्वल स्पेसिस के लिए होगा।
फॉर द गिवन पॉइंट्स। ये एक वैसे ही नोट आ गया, हालांकि ये पॉइंट मैंने आगे जाके डिस्कस करना था। तो अच्छा, डिवाइडेड डिफरेंस से कैसे हमारे पास काम करता है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइड डिफरेंस हमारे पास काम कैसे करता है। तो इसके अंदर काम करने का तरीकेकार हमारे पास इसका ये है कि ये पॉइंट्स देगा 1 -2 4 3 5 -4 7 2 13 21। ये देखें जी, हमारे पास इसमें 1 है, एक्स की वैल्यूज को चेक करें, यहाँ 1 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 7 है, 13 और 20। एक्स की वैल्यूज क्यों चेक करें भाई? इसलिए चेक करें कि इक्वल और अनइक्वल का जो डिसीजन है वो सिर्फ एक्स के कॉलम में मौजूद होता है। जिस तरह कि मैंने ये पॉइंट लिखे 1 -2 ये लिख दिया उसके बाद 4 3 ये लिख दिया जी। 5 -4 हमने यहाँ से ये लिख दिया। 7 2 इधर लिख दिया। 13 0 21 यानी कि हमने ये वैल्यूज यहाँ लिख दी। उसके बाद इसके अंदर लेबल जो मार्क करने का तरीकेकार है वो गाज फॉरवर्ड की तरह नहीं है, वहां पे तो कोई और तरीकेकार रखा था। सेंटर की वैल्यूज ऑड ही हमने पढ़े थे। इसी तरह गाज बैकवर्ड का जो टेबल है वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे वही तरीकेकार है कि पहले पॉइंट को एक्स नॉट वाई नॉट कहेंगे और उसके बाद दूसरे पॉइंट्स को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। आगे इसको करने का तरीकेकार क्या होगा, ये नोटेशंस हम लिखेंगे। डिवाइडेड डिफरेंस एक्स नॉट x1, फिर उसके बाद ये x1 पे खत्म। यहाँ अब दूसरा x1 से शुरू करेंगे, दो आर्गुमेंट्स लेंगे जितने ये पॉइंट्स हैं, ये x नॉट x1 x2 x3 x4 x5 तक है। हम इसके अंदर जो है x नॉट x1 पहला पेयर बनाया, फिर x1 x2 का दूसरा पेयर, फिर x2 x3 का, यानी x नॉट x1 x2 x3, अब x3 से x4 x4 से x5, यानी हम इसके अंदर यहाँ पर इस तरीकेकार से इसको करेंगे। ये इसकी नोटेशंस हैं। अब ये ऑपरेट कैसे करता है? ऑपरेट करने का तरीकेकार बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम पहले पढ़ के आते थे, मसलन थोड़ा सा फर्क है। अब इसमें से ये वैल्यू जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 -2 यानी कि +2, जो कि 3 + 2 ये लिखा मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे करना है और उसके बाद इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि आखिर की वैल्यू x1 है, इसमें से -x0 करेंगे तो x1 4 -1 4 -1 1 ओवर करके लिखेंगे 1/3, तो ये आंसर 5/3 है। ये पॉइंट मैं बार बार रिपीट करूंगा इसके अंदर। अब फिर मैं दूसरी दफा रिपीट करने जा रहा हूँ। -4 -3, और इस टेबल को दोबारा भी बनाएंगे हम यहाँ पर आज ही के लेक्चर में इंशाल्लाह। -4 -3 आंसर हो गया, ये देखिए -4 -3, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर 1 ओवर, आगे ये x2 -x1, x2 की वैल्यूज हम कॉलम के अंदर देखेंगे जो कि 5 -4 1 आ गई, तो -7 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आया इस सारी कैलकुलेशंस का। अब यहाँ से 2 + 4 आंसर 6 होगा, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। और फिर x3 -x2, x3 7 है -5, तो ये हमारे पास 2 + 4/2 जो कि ये लिखा जाएगा 3। उसके बाद हम यहाँ पे ये हमारे पास 0 -2 ये लिखा गया, और उसके बाद x4 -x3। अब ये वैल्यूज हमारे पास क्या आएगी जी, x4 हमारे पास है 13, ये 7, 13 -7, आंसर जो है वो हमारे पास है माइनस, ये आ गया 6, 1/6 लिखना है, 1 लाजमी लिखना है, ये डिनोमिनेटर में लिखना है। उसके बाद 1 -0 1 आ गया, और x5 में से x4 सब्ट्रैक्ट किया तो 20 -13 20 -13 का जवाब जो है वो हमारे पास 7 है, ये यहाँ लिखना है 1 ओवर करके। अब फिर नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। नेक्स्ट कॉलम में ये नोटेशंस अब पहले दो आर्गुमेंट्स करके लिखी थी, अब 3 करके लिखनी है। x0 x1 x2, ये देखें x0 x1 x2 हमारे पास लिखा गया, और अब दूसरी जो है वो x1 से स्टार्ट होगी, x1 x2 x3। अब यहाँ से x2
से स्टार्ट होगी और 3 अगले आर्गुमेंट्स आ जाएंगे x2 x3 x4। अब ये x3 से स्टार्ट होगी तो x3 x4 x5। अब चूंकि यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, यानी कि ऑपरेटर्स को यहाँ पे लिख लिया जहाँ जगह मुझे नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया इधर। यही चीज, यही कॉलम मैंने यहाँ पे इसके लेबल्स लिखे, जो लेबल लिखे थे लिखने चाहिए थे। उसके बाद इसमें से दोबारा इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब फिर दोबारा देखें, वही स्टेप कर रहे हैं, -7 -5/3 ये हमने स्टेप किया। और इसमें से x2 में से x0 निकाल देंगे। x02 में से x0 की वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारे पास है 5 और x0 की वैल्यू है 1, तो x2 माइनस यानी 5 - 1 1/4 आ गया। 1 लाजमी होगा, 4 लाजमी यहाँ पर होगा, -7 -13/6। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये दूसरी वैल्यूज, पहले इसको मैंने हल किया था -7 -5/3 को, अब -1/3 और -3, नहीं सॉरी 3 + 7, अब इन दो वैल्यूज को करेंगे। 3 + 7 ये ब्रैकेट में लिखा और 1 ओवर, अब 1 ओवर में क्या लिखना है, यहाँ 3 लिखना, 4 लिखना है। ये x3 - x1, x3 हमारे पास 7 है और -x1 4 है, 1/3, तो जो कि 10/3 आएगा। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, अगली दो वैल्यूज, पहले इन दो वैल्यूज पे काम किया 5/3 और -7, फिर इन पे काम किया 3 और -7 में। अब हम कर रहे हैं, अब फिर उसके बाद -1/3 और अब इसमें से इन दो में से -1/3 -3 ये लिखा, -1/3 -3 और x4 - x2, x4 - x2। अब x4 की वैल्यू 13 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास लिखा गया 13 - 5 x4 - x2 1/8। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो -5/12 आया। उसके बाद आगे हमारे पास x3 x4 x5, ये कैलकुलेटर ही हमारे पास जो है वो ले लेता है एलसीएम वगैरह। अब यहाँ पे x3 x4 x5 ये इन दो वैल्यूज पे काम करेंगे, 1/7 - 1/3, तो आपके पास 1/3 1/7 + 1/3 आ गया और x5 - x3 20 - 7 13 आ गया और 10/20 273 हमारे पास जवाब आ गया, 10/273। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि पहले हमारे पास कॉलम में 5 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे, सॉरी। जब इसमें 6 थे तो यहाँ पे 5 होंगे, 1 2 3 4 5, इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4, इसमें 3 होंगे यहाँ पर। अब आगे लिखनी है नोटेशन। अब थर्ड है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो हम यहाँ पे इसमें x0 में इसमें 4 आर्गुमेंट्स होंगे, इसे आर्गुमेंट्स हम कहते हैं। तो x0 x1 x2 x3। अब अगला जो सा होगा वो x1 x2 x3 x4 होगा, फिर उससे नेक्स्ट होगा x2 x3 x4 x5। फिलहाल ये, तो ये नोटेशंस हमारे पास लिख ली थी हमने। तो यहाँ पर आपके पास क्या बना जी, इसके अंदर पहले x0 x1 x2 x3 इन दोनों वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 10/3 प्लस, ये देखें ये लिखा 10/3 + 13/6 और फिर x3 - x0, x3 - x0। तो आंसर जो होगा वो हमारे पास x3 की वैल्यू देखनी क्या है और x0 की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पर करना है। तो देखें जी x3 - x0 हमारे पास क्या होगा, x3 है 7 और -1, 7 - 1 जो कि मेरे पास क्या कहते हैं 7 - 1, 7 - 1 हमारे पास आएगा 7 - 1 6, ये 1/6 आ गया, 10/3 13/6 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 11/12 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास है, अब इन दो वैल्यूज पे काम करना है, -5/12 और -10/3, ये ब्रैकेट में कर ली और 1 ओवर करके कौन सी वैल्यूज रखनी है, x4 - x1। x4 13 है, x1 4 है, 13 - 4 हमारे पास 9 आएगा, 1/9। इसको सिंप्लीफाई किया तो -5/12 आ गया।
अब इन दो वैल्यूज की 10/273 माइनस प्लस बन जाएगा प्लस 5/12। उसके बाद यहाँ पर x5 माइनस x2, x5 लास्ट इंडेक्स है जो कि ये लिखा हुआ इस कॉलम के अंदर, तो आ गया हमारे पास। अब उसके बाद x5 माइनस x2, x5 20 है, x2 5 है, 20 माइनस 5 15 आ गया, 1 ओवर करके ही लिखेंगे हमेशा। उसके बाद हमारे पास ये है कि इसको सिंप्लीफाई किया तो 11/364। अब ये हमारे पास 1, 2 और 3 वैल्यूज आ गई। अब हम ये करेंगे जी इसके अंदर कि ये डिवाइडेड डिफरेंस को पहले अब देखें, हम ये थर्ड पर पहुंचे थे, इसमें 4 आर्गुमेंट्स है x0, x1, x2, x3। अब करेंगे फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, उसमें ये करेंगे x0, x1, x2, x3, x4। फिर नेक्स्ट जो सा होगा वो x1 से स्टार्ट होगा, x1, x2, x3, x4, x5, और जैसे ही 5 आएगा लास्ट जो कि इस कॉलम के अंदर 5 हमारे पास है, तो फिर हम आगे नहीं करेंगे। नोटेशन इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, -5/12 माइनस 11/12 जो कि मैंने यहाँ लिखी, -5/12 माइनस 11/12 और x4। अब चूंकि ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है तो लिहाजा x0 से लेके x1, x2, x3, x4 5 आर्गुमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, और -5/12 माइनस 11/12 और x4 माइनस x0। अब ये देखना कहाँ पर है, x4 माइनस x0, x4 है 13, x0 है 1, 13 माइनस 1 12 आ गया हमारे पास, 12 हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे जी हमारे पास, अब इसकी ये x0 से स्टार्ट था, अब x1 से स्टार्ट करना है, x1, x2, x3, x4 5 होने चाहिए ये x, 1, 2, 3, 4 और 5। और उसके बाद क्योंकि ये फोर्थ है एक ज्यादा होगा, फिफ्थ होगा तो 6 होने चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि ये x0 था, अब स्टार्ट जो से x1 से लेना है, अगर उससे आगे लिखते तो x2 से स्टार्ट लेते, अब फिलहाल ये x1। उसके बाद इसके अंदर से ये दो वैल्यूज जो हमारे पास थी, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था, ये दो वैल्यूज, अब इन दो वैल्यूज पे काम करेंगे, इस पर और इस पर, 11/364 और उसके बाद प्लस 5/12। ये देखें जी हम यहाँ पर प्लस 5/12, मेरे ख्याल यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई कि ये -5/12 था, तो इसको सब्ट्रैक्ट जब किया तो यहाँ प्लस आना चाहिए, प्लस, ये प्लस है। इसकी कैलकुलेशन जरा आप करें कि ये क्या बनता है, जरा कैलकुलेशन करना, और x5 माइनस x1 16 आ गया, जरा ये कैलकुलेशन करना दोबारा से और इसका आंसर करेक्ट करके लिखा दें। हाँ जी कर रहे हैं कैलकुलेशन। जी सर। सर 25 मिनट में पूरे होने वाले हैं। चलो अच्छा ये फिलहाल मैं कर देता हूँ, बाद में कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन अगर ये कैलकुलेट फिर अब इन दो वैल्यूज को और उसके बाद इसको वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 61/2 185 सर माइनस 61 ओवर हाँ जी 2184। यस सर 84। चलें फिर मुझसे ही गलती होगी, प्लस बाकी स्टूडेंट ने सही कर लिया था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास होगा, अब यहाँ फिफ्थ है, फिफ्थ डिवाइड डिफरेंस x0, x1, x2, x3, x4, x5 हमारे पास होगा, तो 1/19, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया, और इसका आंसर जो सा है वो आपने बता देना है कि ये 1/19 61/2184, और ये x5 आ गया। अब आगे x6 नहीं होगा, 6 डिवाइड डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि उसमें 7 आर्गुमेंट चाहिए, जबकि हमारे पास वैल्यूज जो सी हैं एस के कॉलम में वो पहले ही 6 हैं। इसका आंसर जो है वो आपने लिखा देना। अब 25 मिनट हो गए तो हम इसको
एंड करते हैं जी। मीटिंग को भी एंड करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं ना खत्म हो रहा है मीटिंग का। तो इसको एंड इसलिए कर रहे हैं कि आप भी एंड भेज सकें आसानी के साथ। मैं दोबारा